कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आज हमने आपसे फेसबुक पोस्ट में 2 प्रश्न किए थे, उसका एक जवाब जो है हम यहाँ पर ये जो कमेंट आया है उससे शुरू करते हैं। उसमें आपको जवाब भी मिल जाएगा और कमेंट भी हमारा जो है आप तक पहुँचेगा, जो हमारे श्रोता ने हम तक पहुंचाया है। हाँ, तो उषा मंगेशकर की आवाज़ कुछ ऐसी थी जो उनको दूसरी गायिकाओं से थोड़ा अलग बनाती है। गंभीर और संयत आवाज़ के धनी उषा जी के गायक गीतों की दक्षता का खास महत्व है कि उनके गायक गीतों का खास पहलू जो अत्यंत सलोने ढंग से फिल्मी संगीत में दर्ज है। उनकी परिष्कृत आवाज़ बगैर किसी लंबे करियर के बावजूद वे अपने समकालीन गायिकाओं से इतर प्रतिभा के स्तर पर सबसे अलग और हैं। क्या बात है। एक और मज़ेदार किस्सा बताऊं, ये हमारी दूसरी जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है। बचपन में हम जब जय संतोषी माँ फिल्म गए, दोपहर का शो थिएटर पर पहुँचे, इतनी भीड़ थी कि हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने हार नहीं मानी। वैसे ही लाइन में खड़े रहकर शाम के शो की टिकटें लेकर फिल्म देखी। इतना इस फिल्म के प्रति पागलपन था। एक तो पौराणिक कथा, दूसरे उषा मंगेशकर जी के गाए गीत। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ, मदद करो संतोषी माँ। खास बात यह है कि यह फिल्म शोले फिल्म को टक्कर दे रही थी, बिना किसी खास तारागण के, यानी कि स्टार्स के। तो एक का जवाब तो हम तक भी पहुंचा है और हमने आप तक भी इसे पहुंचा दिया है। अब इस गीत की बारी है जो आप तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम आपको बताना है, गायिका का नाम तो मुझे लगता है आप बता देंगे, साथ में गायक कौन है उनका नाम भी बताना है। आइए शुरुआत करते हैं। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से, चंदा
जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? चाहे तो कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? पकड़ो माँ इसको। एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहां से वापस लौट के फिर ना आए, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा, चंदा मामा से। कर्तव्य फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे गाया था उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। जवाब आपका बहुत सही है और सबसे खास बात यह है कि आपने आज के इस विषय को पसंद किया है। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि जो है संगीत में रुचि रखने वालों के लिए आज का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक साबित होगा। हमारे बहुत से नए श्रोताओं को निर्देशक बापू और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ऐसी इन्होंने उम्मीद की है और हमें लिखकर भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि सभी श्रोताओं को नमस्कार, इनकी ओर से इन्होंने लिखा है, आप सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके कार्यक्रमों के बारे में जो अपनी प्रतिक्रिया आपकी होती है, जो कमेंट आपका होता है, जो प्रतिभागिता आपकी होती है, वो सचमुच में हमें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। फिलहाल आपने लिखा है, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर जी और तेलुगु और हिंदी सिनेमा के निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीत कला डिजाइनर सत्यराजू लक्ष्मी नारायण, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं उनकी फिल्मों के गीतों के साथ। आपने ये लिखा है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज बातें होंगी उषा मंगेशकर जी की और निर्देशक बापू की फिल्मों की। वो 7 दिन अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। ये उनकी एक हीरो के रूप में इन्होंने लिखा है कि पहली फिल्म थी और फिल्म हम 5 भी आपने अपने अंदाज की एक अलग फिल्म बनाई थी जिसका निर्देशन बापू ने किया था और उषा मंगेशकर जी ने तो जय संतोषी माँ फिल्म के सभी गीतों और भजनों को गाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। तो बहुत सारे जो कमेंट हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए हम तक आए हैं और आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा करते हैं कि ये गाना आपको सुनाते हैं। आपको बताना सिर्फ इतना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। जी हाँ, सिर्फ फिल्म का नाम आपको बताना है।
हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये गाना तराना पिक्चर का है और ये फिल्म बहुत हिट थी और इसकी जो प्रोडक्शन था, जो निर्मित थी, वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की थी। इन्होंने ये बात अच्छी लिखी। अच्छा, एक और बात यह है कि उषा मंगेशकर जी का जब जिक्र छिड़ा है और उनके गीत हम यहाँ पर सुन रहे हैं, तो जय संतोषी माँ की बात जो थी हमारे एक साथी ने लिखी थी, उसमें से पढ़ते समय छूट गई। ये दूसरा कमेंट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो फिल्म थी इतनी लोकप्रिय थी कि उस समय जब लोग फिल्म देखने जाया करते थे तो थिएटर के बाहर जो है चप्पल उतार देते थे और प्रसाद भी साथ लेकर जाते थे। जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो प्रसाद का वितरण हुआ करता था। ये यादें हैं, फिल्मों से जुड़ी हुई, कलाकारों से जुड़ी हुई और आपकी अपनी यादों से जुड़ी हुई। चलिए, ये अब आपकी याद के बीच में आता है या नहीं? होली का गीत ज़रूर है ये। अभी होली फ़िलहाल तो नहीं है, दिसंबर चल रहा है, लेकिन होली का ये गीत बड़ा मशहूर गीत है जिसे गाया है किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म का नाम आपको बताना है और धनवान फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे, जो हीरो थे, अगर आप उनका नाम भी बता दें तो क्या बात होगी। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं, चलिए। बरस बरस बाद आती है होली, आज ना कड़वा बोलो, हमने मन के मैल को धोया, तुम भी क्रोध को धो लो, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी, होली का यही मतलब है, होली का यही मतलब है, रंग एक रंग दुनिया सारी, रंग एक रंग दुनिया सारी, होली का यही मतलब है, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी। पिछला नया पुराना, अगला पिछला, बैर रहे ना कोई, बैर रहे ना कोई, बड़े प्यार की साझेदारी, बड़े प्यार की साझेदारी, होली का मतलब है, होली का यही मतलब है, मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी।
पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी। मारो भर भर कर पिचकारी, मारो भर भर कर पिचकारी। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। रंग और संगीत जो है हमारे जीवन को सुंदर ढंग से चित्रित करते हैं और उसे संगीतमय बनाते हैं। ये तो हम सभी जानते और मानते हैं। देखिए, हमारे एक श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि आज हमने जो बात की, जो प्रश्न आपसे किया था, उसके जवाब में आप लिखते हैं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर का आपने जिक्र किया है। अपने संगीत जीवन में हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, आसामी और कन्नड़ सभी भाषाओं में आपने गाना गाया है। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी की माँ की बात भी आपने लिखी है। हाँ, इन्होंने एक लिखा है, भाभी आई बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई। ये गीत इनका बहुत लोकप्रिय रहा और ये गीत जो है दरअसल इनका पहला फिल्मी गीत था, जो फिल्म थी सुबह का तारा। निर्देशक बापू की भी आपने बात की है, जिन्होंने बेजुबान, प्रेम प्रतिज्ञा, वो 7 दिन इन्हें निर्देशित किया था। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि उषा जी की चित्रकला में गहरी रुचि है और वो अपने प्रसिद्ध गीत मुंगड़ा और मराठी फिल्म पिंजरा के गीतों के लिए भी जानी जाती हैं। इसी से संबंधित हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि उषा मंगेशकर जी ने मराठी फिल्मों में बहुत गाने गाए हैं। 70 के दशक में शांताराम जी की फिल्म पिंजरा की लावणियाँ आज भी श्रोता चाव से सुनते हैं। मराठी में भावगीत भी आपने कई गाए हैं। और यहाँ मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने दूरदर्शन के लिए संगीतमय नाटक फूलवंती का भी निर्माण किया था। चलिए फिर से एक और गीत, प्रश्न आपके लिए, क्योंकि ये जो आपकी प्रतिभागिता है इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिल्म का नाम, सिर्फ फिल्म का नाम बता दीजिए। अच्छा, इतने में नहीं होगा तो चलिए फिर आप संगीतकार का नाम भी बताइए। फिलहाल इस गीत को सुनिए, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की। मुझे प्यार का तोहफा देके तपती बाहों में लेके, मुझे प्यार का तोहफा देके तपती बाहों में लेके, मेरी हर सांस में प्यार जगा दी तुमने क्या किया। तुमने इतना उकसाया, दिल रो के रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रो के रुक ना पाया। मेरे एहसास में आग लगा दी तुमने क्या किया। जब छेड़ न थमने पाई हम उसको मोहब्बत समझे। उस छेड़ पे सदके जाए जिस छेड़ पे तुमको पाए, उस छेड़ पे सदके जाए जिस छेड़ पे तुमको पाए। जरा सी छेड़ ने बात बना दी तुमने क्या किया।
कब लहराता था, हर एक से कतराता था। ये दिल कब लहराता था, हर एक से कतराता था। तुम्हीं ने मेल की राह सुझा दी, तुमने क्या किया। काला पत्थर ये 1977 की फिल्म थी और ये गीत इसी फिल्म का था और इसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, लिखा साहिर ने, गाया इसे उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत के पहले जो गीत आप सुन रहे थे, प्रश्न उससे जुड़ा हुआ था कौन सी फिल्म है धनवान, जो हीरो थे वो कौन है, तो वो थे राजेश खन्ना। और इस फिल्म में इस गीत के बीच में आप देख सकते हैं कि रीना रॉय भी थी उस फिल्म की नायिका। हम तक एक यहाँ पर कमेंट आया है, वो बड़ा ही प्यारा है। इन्होंने लिखा है, उषा मंगेशकर जी ने अप्रतिम और यादगार गीतों का एक ऐसा गुलदस्ता दिया है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और लंबे स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं और जन्मदिन पर हमारे दोनों जो एक निर्देशक हैं उनको और जो गायिका हैं उनको बधाइयाँ दी हैं और उनके काम को माना है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने लिखा है कि आवाज़ में एक ऐसी दिव्यता है कि यदि बच्चे पर फिल्माया गया गाना हो तो बच्चे जैसी आवाज़ लगती है और नायिका पर फिल्माया गया हो तो किसी युवती की जैसी ये आवाज़ लगती है। ये एक ईश्वरीय गुण है। क्या बात है, ये देन है ईश्वर की सचमुच में। आपने उषा जी के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखती हैं कि भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यराजू लक्ष्मी नारायण, जिन्हें प्रोफेशनली बापू के नाम से जाना जाता है। बापू जी मल्टी टैलेंटेड थे। वो फिल्म निर्देशक, हिंदी तेलुगु दोनों फिल्मों के निर्देशक थे, पेंटर थे, स्क्रीन राइटर थे, म्यूजिक आर्टिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे और डिज़ाइनर भी थे। रामायण जैसे महाकाव्य के पात्रों को अपनी पेंटिंग्स के द्वारा चित्रमय कहानी के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया है। उनकी अधिकांश पेंटिंग्स हिंदू महाकाव्य पर जो है आधारित है और 2013 में भारतीय कला और सिनेमा में मुख्य योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उनकी फिल्मों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। हम अगर देखें आज तो दोनों का जन्मदिन भी एक है, उषा मंगेशकर जी का और बापू का। और दोनों की जो फिल्मों के अलावा, जो फिल्म निर्माण और फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहने के अलावा भी एक और रुचि जो है वो मिलती है और वो है चित्रकारी की। जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। आशा भोसले और उषा मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत है, आइए सुनते हैं।
की धारा तू है किनारा मनमोहन प्यारा सबका खिवैया कृष्ण कन्हैया सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती तोड़ के ये मन मंदिर बना लूं हो मन के मंदिर में धाम तेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती हरे रंग में तू संग में है चाहे सांझ हो चाहे सवेरा साचा नाम तेरा। जूली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत राजेश रोशन का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, आज तो सुबह से ही रेडियो पर उषा जी के गीत बज रहे हैं और ये तो विविध भारती ही कर सकती है। क्या बात है, आप इस तरह से भी हमें चिन्हते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गीत जो है आपको सुनवाते हैं, आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है। थोड़ी पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत हिट फिल्म थी ये। इस गीत को गाया है उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। साथी झूम साथी झूम। मौसम है मतवाला, मौसम है मतवाला, बागों में दो फूल खिले, एक कोरा एक काला, एक कोरा एक काला। धूम मच गई धूम साथी झूम साथी झूम। मौसम है मतवाला, मौसम है मतवाला, बागों में दो फूल खिले, एक कोरा एक काला, एक कोरा एक काला। धूम मच गई धूम साथी झूम साथी झूम। धड़के जियारा लचके कमरिया, चमके तेरी सतरंगी चुनरिया। धड़के जियारा लचके कमरिया, चमके तेरी सतरंगी चुनरिया। नीले पीले रंग हजार, लेकिन जाने सब संसार, सब रंगों में रंग है तो एक कोरा एक काला, एक कोरा
पहचान, सारी दुनिया है हैरान। हम दोनों हैं एक से एक, गोरा एक काला, एक गोरा एक काला। धूम मच गई धूम छाती, धूम छाती धूम। गोरा और काला, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। आपके जवाब भी हम तक पहुंचे हैं और ये अच्छी बात है कि पूरे जवाब लगभग सही जा रहे हैं और हम भी गीतों से अब थोड़ा सा रास्ता बदल रहे हैं। उषा जी के गीत हमने आज के इस कार्यक्रम में अभी तक सुने हैं और अब मैं चाहता हूं कि जो बापू हैं, जी हाँ, सत्यराजू लक्ष्मी नारायण, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1933 को हुआ और 31 अगस्त 2014 को इनका देहावसान हुआ, जिन्हें पेशेवर रूप से कह सकते हैं प्रोफेशनली बापू के नाम से जाना जाता है। इनके निर्देशन में बनी फिल्म साक्षी को 1968 में ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। सीता कल्याणम को 1978 में BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल, शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे कई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। त्यागैया 1981 की, पिल्ली पुस्तकम 1991 का प्रीमियर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा में किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो बापू हैं, इन्होंने दक्षिण की और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन फिल्में जो हैं निर्देशित की हैं और दर्शकों को दी हैं और श्रोता उनके गीतों का यहाँ पर लुत्फ अब लेंगे। फिल्म है, आप ही को बतानी है। जी हाँ, फिल्म आपको बतानी है और ये भी बताना है कि ये जो गाना है, वैसे तो गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने, फिल्माया किस पर गया है, यानी कि हीरो हीरोइन कौन है, नायक नायिका कौन है। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, आपको याद आ जाएगा। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। काश मेरे पास होती धरती, फिर मैं तुझे प्यार नहीं करती। धरती से पैदा होता सोना, बिकता नहीं दिल का ये खिलौना। ये मुफ्त का है सौदा, पैसे से नहीं होता, होता है प्यार से। मिलाई ले नैनवा, मिलाई ले नैनवा, मिलाई ले नैनवा, प्यार तोल ले। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। तोड़ के दीवार हम मिलेंगे, तोड़ के दीवार हम मिलेंगे। प्यार के ये फूल कब खिलेंगे। मैं हूँ यहाँ, तू है कहाँ खोया। मैं हूँ यहाँ, तू है कहाँ
नहीं सोया। हंसता है ये जमाना, मैं हो गया दीवाना, कहते हैं लोग ये। बुलाइले वैद को, बुलाइले वैद को, बुलाइले वैद को, रोग पूछ ले, उठाइले घूंघटा, उठाइले घूंघटा, चांद देख ले। ये गाना फिल्म हम 5 का था और इस फिल्म को निर्देशित किया था बापू ने। और जहाँ तक बात ये फिल्माएं किन कलाकारों पर है ये बताने की बात है तो ये है मिथुन चक्रवर्ती और दीप्ति नवल। इन पर ये गीत लोकप्रिय गीत है काफ़ी और सुनने में भी हमेशा हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे एक साथी हैं, इन्होंने एक अच्छी बात कही है। आज बहुत दिन बाद मौका मिला है कि बैठकर कार्यक्रम सुन पा रही हूँ, नहीं तो इस समय रास्ते में चलते हुए ही सुनना हो पा रहा था, इस कारण अपनी टिप्पणी नहीं दे पाती थी। आपने टिप्पणी इस बात की यहाँ पर हमें दी है, ये कमेंट हमें किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तमाम श्रोता जो आराम से सुन रहे हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर पूरी सावधानी बरतते हुए अगर आप सफ़र में हैं तब भी अगर गीतों का आनंद ले रहे हैं, आपके पास वक्त है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे प्रश्नों के भी आप जवाब जब चाहें तब, खास करके 1 से 2 बजे के बीच दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसी रियासतों के एकीकरण कर जो है देसी जो रियासत थी उनका एकीकरण करने के बाद अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले लौह पुरुष देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पुण्यतिथि है। स्मृति दिवस पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन सरदार पटेल अमर रहे। क्या बात है, आपने ये नमन जो है किया है और बड़ी अच्छी बात है कि हम सिर्फ कलाकारों की बात नहीं, क्योंकि हमारा वास्ता जीवन के हर क्षेत्र से। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो एक लोकप्रिय गायक हैं बाबुल सुप्रियो, उनका भी आज जन्मदिन है। और अब आपको, मैंने तो बता दिया आपको, अब आपको बताना है फिल्म का नाम और कलाकारों का नाम। सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। चुप रह सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। आँखों से मन की बात समझ ले, मुँह कहना मुश्किल है। मैं बोली क्या जानू आँखों की ये बोली, हो बोली, हो बोली, हो। कंगना ओए होए कंगना, कंगना ओए होए कंगना, मेरी नींद चुरा के ले गए गुर तेरे कंगना। कंगना ओए होए कंगना, मेरी नींद चुरा के ले गए गुर तेरे कंगना।
होता जी का लगाना कंगना। अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे पर यह गीत फिल्माया गया था। फिल्म थी वो 7 दिन। गाया इसे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। ये जो गीत अब आप तक पहुंचने वाला है, आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है और किस नायिका पर ये फिल्माया गया है। पल हंसना कल रोना है, हर एक जीवन है एक कहानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। फिसल गया वो चीख पड़ी, ऊंचाई से खाई में गिरी, मुरझा गई वो फूलों की रानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। बेजुबान, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना फिल्माया गया था अभिनेत्री रीना रॉय पर और संगीत राम लक्ष्मण का था। इस वजह से हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ, तराना का गीत ये लगा हुआ हो। फिलहाल हमारे एक साथी हैं, इन्होंने कहा है कि जो है जिनके भी कमेंट शामिल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और इन्होंने बधाई और धन्यवाद मुझे भी दिया है कि मैंने शामिल कर लिया और मैं भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं कमेंट करने के लिए, इस तरह से प्रतिभागिता करने के लिए, बड़े प्यार के साथ, शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। फिलहाल एक और गीत है, चूँकि इस समय समाप्ति की ओर है, तो कुछ गीत और कुछ प्रश्न और आपसे कर लेते हैं। आपको बताना है किस अभिनेता और अभिनेत्री पर यह गाना फिल्माया गया है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। इसे निर्देशित किया था फिल्म को बापू ने।
इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मेरी सुबह और मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम। आपके ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम, उम्र तमाम। हमको जुदा मत करना चाहे, सर को कलम कर देना। प्यार कभी कम नहीं कर। प्रेम प्रतिज्ञा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित पर यह गीत फिल्माया गया था। और अब कार्यक्रम के अंतिम गीत की बारी है। मैंने गीत कोई और चुना था, लेकिन आप सबकी फरमाइश भी देखते हुए और आपकी बात को मानते हुए भी कि आरती से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसमें भाव था, साचा नाम तेरा में। लेकिन इस फिल्म के जय संतोषी माँ के गीत के बगैर शायद ये पूरा कार्यक्रम आज का नहीं होगा, ऐसा हमारे श्रोताओं का मानना है। और मुझे भी लगता है, तो क्यों ना हम आपस की जो बात है एक दूसरे की मान लेते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है, ये गीत या आरती आप सुनिए और मुझे इजाज़त दें। इसके पहले सिर्फ ये बताना है आपको कि संगीतकार और गीतकार इस गीत के कौन हैं। मैं तो आरती उतारूं
जय संतोषी माँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज में। और इस गीत को लिखा था प्रदीप ने और संगीत सी अर्जुन का था। तो आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी कि जी शाम को इस कार्यक्रम से इजाजत दे, इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।